स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा से संबंधित तीसरा एमसीक्यू सेशन। इससे पहले हम 2 एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर उन 2 एमसीक्यू सेशन को भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 9 दिसंबर, 29 अगस्त, 22 जनवरी या 26 नवंबर? तो क्या आएगा? ऑप्शन 2, 29 अगस्त 1947। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आज के ज़्यादातर क्वेश्चन संविधान सभा की जो कमेटियां थी उससे संबंधित हैं, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? क्या आएगा? ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? क्या आएगा तीसरे का? ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आएगा फोर्थ का? ऑप्शन 1, सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष कौन थे? फंडामेंटल राइट्स की एडवाइजरी कमेटी के। क्या आएगा 5 का? ऑप्शन 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संचालन समिति के अध्यक्ष? क्या आएगा 6 का? ऑप्शन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त और कर्मचारी समिति के। कौन थे? ऑप्शन 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया संबंधी। क्या आएगा 8 का? ऑप्शन 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या महात्मा गांधी? इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है। कई जगह इसका जेबी कृपलानी लिखा हुआ है, तो कई जगह इसका ऑप्शन 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप सर्च जरूर करोगे, ठीक है? इसलिए इसका एक ऑप्शन नहीं लगवा सकते, थोड़ा इस पे आप रिसर्च जरूर करोगे। स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट कमेटी, हालांकि बहुत सारी जो वेबसाइट हैं बड़ी बड़ी, उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगवाया गया है, लेकिन कहीं कहीं जेबी कृपलानी भी आता है, इसलिए इस पे एक एग्जैक्ट ऑप्शन अभी नहीं लगाएंगे हम। स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट कमेटी के अध्यक्ष थे ऑप्शन 4, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे?
क्या आएगा 11 का? ऑप्शन 1 जीवी मावलंकर। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आएगा 12 का? ऑप्शन 4 बी पट्टाभाई सीतारमैया। क्या आएगा 12 का? ऑप्शन 4। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति, ये चौथी ऑप्शन भी देख लीजिए। क्या आएगा 13 का? ऑप्शन 3 HC मुखर्जी। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, आगे इसके सेम एक क्वेश्चन भी आएगा, उनमें मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, लेकिन पहले ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या आएगा 14 का? ऑप्शन 2 AV ठक्कर। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या आएगा 15 का? ऑप्शन 1 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये उप समिति की बात हो रही है, उप समिति। क्या आएगा 16 का? ऑप्शन 3 JP कृपलानी। क्या आएगा? JP कृपलानी मौलिक अधिकार की उप समिति है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था एडवाइजरी कमेटी वाला, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वो उप समिति की बात हो रही है, तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? लैंग्वेज कमेटी के। क्या आएगा 17 का? ऑप्शन 1 सत्यनारायण। क्या आएगा? ऑप्शन 1 17 का ऑप्शन 1। कार्यसूची समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यसूची समिति के अध्यक्ष, इसका क्या आएगा? ऑप्शन 1 KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? बाकी सारे क्वेश्चन कमेटी से ही रिलेटेड है, ये एक क्वेश्चन लग गए। तो आज का जो सेशन है वो हमारे कमेटी वाला सारा सेशन ही था। इसके आप नोट्स बनाओगे जब, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन 2 पिंगली वेंकैया जी ने। हाँ, ये क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पे बात की थी कि इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना। इससे इसका एक सेम क्वेश्चन भी आया था ऊपर भी, बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष आया था ना, जिसका आंसर था AV ठक्कर। लेकिन आप इसका एक बार आंसर कीजिए। इसका जो आंसर है ना वो आएगा ऑप्शन 4 गोपीनाथ बारदोली। ठीक है, अब मैंने जो डिफरेंस की बात की थी, इसमें लिखा हुआ है असम के बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है। जो ऊपर क्वेश्चन आया था, चलिए मैं वहां लेके चलता हूं आपको, ये वाला बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत, इसमें जो है असम की बात नहीं हो रही है, उसमें असम की बात हो रही है, इसमें
असम को छोड़ के जो बाकी के क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। अगर असम की बात होगी तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, अगर असम की बात नहीं होगी तो वहाँ एवी ठक्कर वाली जो समिति की बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे बात हो रही है गोपीनाथ वाली और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र की प्लस असम वाले बहिष्कृत जो है, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चन में आपको अब डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है? एक वो फंडामेंटल राइट्स वाला, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से सेम है। फंडामेंटल राइट्स का जो समिति वाला है, उप समिति वाला है, उन दोनों क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको लेके भी चलता हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है? ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष की बात हुई थी यहाँ पे। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। और यहाँ पे एक उप समिति की भी बात हुई थी। इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा आपको बस ध्यान रखना होगा। ये वाली जेपी कृपलानी वाली, जेपी कृपलानी और सरदार पटेल जी। उप समिति में जेपी कृपलानी है और दूसरे वाले में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स में सरदार पटेल जी हैं। और एक क्वेश्चन ये वाला गोपीनाथ बारदोलाई वाला, जिसमें असम है उसमें गोपीनाथ जी आएंगे और जिसमें असम नहीं है, बाकी के जो बहिष्कृत हैं एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनमें जो है एवी ठक्कर जी आएंगे और गोपीनाथ जी वाले में उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र भी आएंगे, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन हैं, 2-2 सेम है, इनमें आपको ध्यान रखना है। और एक जो 9th क्वेश्चन है उसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं लगवाया जा सकता क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी, इन दोनों ऑप्शन में जो है कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो ठीक है बच्चे, आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में, अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।